हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें राजस्थान कला संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आप अपना मूल्यांकन कीजिएगा, देखिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो अब जितनी भी परीक्षाएं अब आगे होने वाली है उन सभी में आपको राजस्थान जीके जो है करीबन सभी परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो इस तरह से अब जो रोज़ है करंट की और करंट अफेयर्स की जो क्लास है और राजस्थान जीके की जो क्लास है वो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी, ताकि आपके आगे की परीक्षाओं की तैयारी होती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को शेयर और लाइक भी जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, संत पीपा के गुरु कौन थे। तो फ्रेंड्स, इसमें आपके ऑप्शन है रामानुज, कबीर, रामानंद या फिर शंकराचार्य। तो संत पीपा जो है फ्रेंड्स, उनके गुरु हैं, उनका नाम जो है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रामानंद। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये है उनके गुरु का नाम था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वन दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। तो आपको नहीं पे ध्यान देना है, वन दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। तो कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, जयगढ़ या बटनेर का दुर्ग। तो फ्रेंड्स, इसमें बटनेर का जो दुर्ग है वो वन दुर्ग में नहीं आता, बाकी के तीनों दुर्ग जो है वो वन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको ये भी बताना है कमेंट सेक्शन में कि बटनेर का दुर्ग कहाँ स्थित है। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि बटनेर का दुर्ग कहाँ आता है, राजस्थान के किस जिले में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है मेवाड़, हाड़ौती, बागड़ या फिर शेखावटी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। तो गीदड़ नृत्य का जो संबंध है वो शेखावटी क्षेत्र से है, यहाँ पर गीदड़ नृत्य किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, देवी कुंड सागर की छतरी कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है अजमेर, बीकानेर, कोटा या फिर जयपुर। तो फ्रेंड्स, देवी कुंड सागर की जो छतरी है वो बीकानेर में स्थित है। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं और ऑथेंटिक हैं, और राजस्थान में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सब में एनसीईआरटी की बुक से ही क्वेश्चन आते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, लड़ियों व रामदेव चेखानी की हवेली कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है अजमेर, मंडोर, मंडावा या फिर जयपुर। तो फ्रेंड्स, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मंडावा। मंडावा के अंदर लड़ियों व रामदेव चेखानी की हवेली स्थित है। और कमेंट सेक्शन में आपको ये भी बताना है कि मंडावा कहाँ स्थित है, किस एरिया में मंडावा आता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कानड़ डे प्रबंध नामक काव्य का लेखक कौन है। तो आपके ऑप्शन है इसमें पद्मनाभ, वीरबाण, भट्ट जगजीवन या पंडित जीवाधर। तो फ्रेंड्स, कानड़ डे प्रबंध जो है उसके लेखक जो है वो है पद्मनाभ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है अब, और जो भी एग्ज़ाम अभी आगे आने वाले हैं उन सभी में राजस्थान जीके से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप देखिए इसका सही जवाब क्या था, पद्मनाभ। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। नहीं है पूछा है आपसे। तो ऑप्शन है आप में अलगोजा, सतारा, मशक या फिर रवाज। तो फ्रेंड्स, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में जो रवाज है एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो मुंह से नहीं बजाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, सांझी त्योहार किससे संबंधित है। इसका जवाब तो सभी को आना चाहिए। आपके ऑप्शन है नवविवाहिता से, किशोर बालकों से, कुंवारी कन्याओं से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, सांझी त्योहार का संबंध कुंवारी कन्याओं से है। ये कुंवारी कन्याएं जो है इस दिन सांझी बनाती है, दीवार के ऊपर माता शिव पार्वती की जो प्रतिमा बनाई जाती है। अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, भैंसरोडगढ़ दुर्ग किस श्रेणी के दुर्ग में आता है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपके ऑप्शन है पारित दुर्ग,
पारीख दुर्ग, वन दुर्ग या जल दुर्ग? तो फ्रेंड्स भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है वो जल दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, और कमेंट सेक्शन में अब आपको ये भी बताना है कि पारित दुर्ग क्या होता है और पारीख दुर्ग क्या होता है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, मुस्तफाबाद दुर्ग किस दुर्ग का दूसरा नाम है? तो आपके ऑप्शन है आमेर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या फिर गागरोन दुर्ग? तो फ्रेंड्स मुस्तफाबाद दुर्ग जो है वो गागरोन दुर्ग का ही दूसरा नाम है। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने लायक ये क्वेश्चन है। तो मुस्तफाबाद दुर्ग का जो संबंध है वो गागरोन दुर्ग से है, क्योंकि गागरोन दुर्ग का नाम जो है एक मुस्लिम आक्रमणकारी जो था जब यहाँ का शासक था, तो उसने गागरोन दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद दुर्ग रखा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, प्रसिद्ध ग्रंथ चीतावानी जोग का संबंध किस लोक संत से है? तो आपके ऑप्शन है संत धन्ना जी, संत पीपा जी, संत रैदास जी या फिर संत चरणदास जी? तो फ्रेंड्स चीतावनी जोग का संबंध जो है संत पीपा जी से आता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। राजस्थान की कला एवं संस्कृति में कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो आपको नए देखने को मिलते हैं, एकदम नए प्रश्न होते हैं, तो हमें ऐसे प्रश्नों को याद करना चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके ऑप्शन हैं जय सिंह नीरज, रामावतार अग्रवाल, महाराजा भक्त सिंह या फिर सावंत सिंह? तो फ्रेंड्स ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आने लायक है। मारवाड़ म्यूरल्स के जो लेखक हैं वो रामावतार अग्रवाल है, इन्होंने मारवाड़ म्यूरल्स की रचना की है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लग रही है, प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं, इसके बारे में भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वीराज राठौर ने वेली कृष्ण रुक्मणी री पुस्तक किस भाषा में लिखी है? तो आपके ऑप्शन है पिंगल, डिंगल, मारवाड़ी या फिर संस्कृत? तो फ्रेंड्स वेली कृष्ण रुक्मणी जो पुस्तक है वो डिंगल भाषा में लिखी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। और प्रश्न कितनी बार ऐसे भी आ जाता है, वेली कृष्ण रुक्मणी री रचना जो है वो किसने की है? तो पृथ्वीराज राठौर ने की है, और इन्हें डिंगल का हेरोस भी कहा जाता है, ये भी आपको याद में रखना है। और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है वेली कृष्ण रुक्मणी री इसको और भी क्या कहा गया है, कौन सा वेद इसको कहा गया है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, गागरोन दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग का नाम किसने दिया? अभी इससे जस्ट पहले हमने क्वेश्चन पूछा था मुस्तफाबाद दुर्ग का दूसरा नाम क्या था? गागरोन दुर्ग का ही एक नाम है मुस्तफाबाद दुर्ग। अब ये दुर्ग गागरोन दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद दुर्ग किसने दिया, उसके बारे में क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी या महमूद खिलजी? तो फ्रेंड्स इसको भी आपको ध्यान में रखना है, गागरोन दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग का नाम महमूद खिलजी ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, जैसलमेर दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ? तो आपके ऑप्शन है 1313, 1308, 1302 या 1303? तो फ्रेंड्स बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो फ्रेंड्स 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, जैसलमेर दुर्ग का प्रथम शाखा जो है वो 1313 में हुआ, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आई होप कि आपको आज की वीडियो राजस्थान कला एवं संस्कृति की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।